अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। एक हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है, इंडिया के एक पॉलिटिशियन, बड़े फेमस पॉलिटिशियन है, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 10 लाख तक की मांगी थी, उससे 2 लाख ऊपर ही दी। मतलब ये समझिए कि जो जो विपक्षी लोग हैं, जो ऑपोजिशन में हैं, उनको धराशायी कर दिया। दिल्ली इलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, साथ में बिहार के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स निकले, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ है संजीव मीणा जी, जो कि सारी जिंदगी जिन्होंने फाइनेंस का ही काम किया। सर बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक चीज और, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर संजीव मीणा जी कुछ बोलते हैं तो कंट्री उसे बहुत सीरियसली लेता है। सर ये बताइए, इस बजट में जो टैक्स की बात की है, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले पे टैक्स नहीं, क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रोहित जी, हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ आएगा, मगर इतना बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी हमने। तो आपका कहना सही है कि बहुत सारे लोग इससे, इस न्यूज से धाराशायी हो गए हैं। वो एक नैरेटिव नहीं बिल्डअप कर पा रहे। मैं तब से लेकर अब तक, जब से बजट न्यूज सुनी है उसके बाद से लेकर अब तक अलग अलग न्यूज चैनल्स पे जाके मैं रिएक्शन देख रहा हूँ वहां पे लोगों के। तो वो जितने भी न्यूज एंकर्स हैं, वो कहीं पे भी कोई भी एक नेगेटिव नेगेटिव क्रिएट करने में मतलब नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये अनाउंसमेंट है। पिछले साल तक तो हम्म। जो गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो स्लैब था वो मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का था, जिसपे टैक्स नहीं लग रहा था। अब की बार वो उसमें 5 लाख का उन्होंने इजाफा कर दिया है। वो बढ़ा के 12 लाख रुपए से कर दिया साल का। और अगर उसपे टीडीएस की डिडक्शन भी कैलकुलेट करके उसमें जोड़े तो लगभग लगभग 75,000 रुपए और जुड़ जाता है। मतलब कि 12 लाख 75 लाख 75 हजार तक की किसी की सालाना इनकम है, तो उसपे उसको किसी भी किस्म का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इसमें एक कैच है रोहित जी, अगर हम्म। 1 रुपए भी इनकम ऊपर हुई किसी की, तो उस पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो दैट मीन्स ये उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनकी मैक्सिमम 12 लाख 75 हजार की सालाना इनकम है। अगर 12 लाख की 75 हजार की जगह पे 13 लाख इनकम हो जाती है, या 12 लाख 80 हजार इनकम हो जाती है, तो उनको पूरे उस अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब स्लैब है उसके हिसाब से। तो ओके। मगर इसमें ओके। एक चीज का फायदा ये है रोहित जी, कि लगभग लगभग इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट इनकम टैक्स पेयर्स है, लगभग उनकी संख्या लगभग 8 8 करोड़ है। और उसमें से लगभग हम्म। सिर्फ 1% लोग, ओनली 1% लोग ऐसे हैं जो साल का 12 12 13 लाख से लाख रुपए से ऊपर ज्यादा कमाते हैं। दैट मीन 90 मोर देन 98% ऑफ द इनकम अर्निंग सेक्टर जो है वो इससे बेनिफिटेड होता है। तो इसका हम्म। इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर देखिए, जो इन्फ्लेशन की वजह से हर साल महंगाई बढ़ती है, तो अगर इस 12 लाख 75 हजार का जो इन्होंने थ्रेशोल्ड डाल दिया कि इसमें टैक्स नहीं लगेगा, तो हर एक हम्म। जो इंडिविजुअल है उसके हाथ में 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे साल साल के। जो उसकी टैक्स की बचत होगी उन्हें, वो 15 से 20 हजार रुपए वो मार्केट में ला सकता है, अपने कंजम्पशन बढ़ा सकता है, सामान खरीद सकता है। और सामान जितना जितना पैसा मार्केट में आएगा, उतना ज्यादा सामान बिकेगा, सर्विसेज बिकेंगी। उस वो पूरी अल्टीमेटली इंडस्ट्री को सपोर्ट देता है। तो गवर्नमेंट ने अब की बारी ये इस तरीके से इसको बजट को प्लान करा है कि गवर्नमेंट की खुद की जो कंजम्पशन है वो तो रहेगी रहेगी, उसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट लोग जो हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, वो भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में का हिस्सा बनेंगे। वो भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को चलाएंगे आगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी बढ़ेगी, गुड्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सर्विस की कंजम्पशन भी बढ़ेगी। वो पैसा मार्केट में आएगा, उससे खुशहाली बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए उद्योग खुलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, एक समझिए कि मनी चर्निंग फेस्टिवल हो गया 2025 और 26 का। इसका जो 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 इंसान फायदा उठा सकता है, वो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये। राइट, इससे बहुत फायदेमंद रहेगा। मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। देखिए, मार्केट तो सुबह से ही मैं वॉच कर रहा हूं कि वो ऑलरेडी ग्रीन में है। दैट मीन्स वो मार्केट पहले से ही उछाल कर रही है, बजट आने से पहले से उसके एंटीसिपेशन पे ही उछाल कर रही थी। मगर बजट आने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अभी ग्रीन में ही है। कोई भी मेरे को कोई भी चीज रेड में आती हुई नजर नहीं आ रही, मतलब नीचे गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसका साल की शाम तक देखेंगे, इसका और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आने वाले दिनों में और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जैसे जैसे लोग बजट की स्पीच को पूरी तरह एब्जॉर्ब करेंगे, उसके उसके जो बेनिफिट्स है वो समझेंगे अच्छी तरीके से।
तो उस चीज का पूरी इंडस्ट्री को, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इन्होंने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करी है, फिजिकल डेफिसिट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है, पिछले साल से कम करने की कोशिश करी है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो पिछले साल से ज्यादा करने की कोशिश करी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। बट अब की बारी क्योंकि इनकम टैक्स का बेनिफिट एक पूरी इंडिया की जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, उनको दे दिया गया। तो डेट मीन्स पब्लिक स्पेंडिंग दबा के होनी चाहिए साल में, जिससे सारी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज है, उन जो मुहैया करवाते हैं जो लोग, उनको बेनिफिट होगा, उनकी इंडस्ट्री चलेगी, और इंडस्ट्री चलेगी तो नए नए रोजगार पैदा होंगे, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, नई नई सर्विसेज मार्केट में आएगी, हर एक को दो पैसा कमाने का मौका मिलेगा। राइट, हर एक को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और एक चीज और कि क्या सिचुएशन रहेगी, हम क्या देखते हैं कि मार्केट के मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या जिसमें बहुत ज्यादा हम नहीं देख रहे थे कि मार्केट का इम्पेटस था, और दूसरे सेक्टर्स जो मतलब किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से 5 लाख लेके गए, बहुत सारा ये है, यूरिया की फैक्ट्री है, वो बहुत कुछ दिया गया। आपको लगता है मार्केट में डिमांड आएगी? पहली बार किसी भी गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन मार्केट में डिमांड पैदा करने की कोशिश की है, ऐसा दिख रहा है क्या? मैं तो कहूंगा रोहित जी, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इंडिया की जनता को रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है, उनको सलाखों पर रखने की कोशिश करी है। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। देखिए बाकी जो कि इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दिया, उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है, एमएसएमई की जो सपोर्ट, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करी है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है, सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करी है, यूरिया की फैक्ट्री सेटअप करने की बात करी है, और आपके जो रेंटल इनकम है उसमें भी रिबेट देने की बात करी है। तो बहुत कुछ गवर्नमेंट ने दिया है। वो सारे के सारे बेसिकली ग्रोथ को ही प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं पे जाके, और वो सब चीजें जब जुड़ेंगी, उसका जो कलेक्टिव इफेक्ट इंडिया पर आएगा, तो इंडिया, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो कि लगभग 8% से नीचे नहीं आनी चाहिए, पिछले 1-2 साल में शायद 8% से नीचे भी गई है, वो वापस 8% आती हुई नजर आएगी हम इस साल में 2025 और 26 के अंदर। राइट, 25 और 26 के अंदर भी 8% आती दिखेगी। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा, बैंक्स का क्या होगा? बैंक्स इससे बेनिफिट करेंगे? बैंक्स क्यों नहीं बेनिफिट करेंगे? देखिए अल्टीमेटली जितना भी सरप्लस फंड होता है वो बैंक्स में ही पर लोग पार्क करते हैं, तो वो बैंक्स के थ्रू ही उसको स्पेंड भी करते हैं। तो डेट मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जो गिनती है, जो क्वांटिटी है, नंबर्स है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी इंडिया के अंदर। जब लोग के हाथ में सरप्लस पैसा इंटरेस्ट की वजह से आएगा, सेविंग की वजह से, तो वो पैसा कहाँ स्पेंड होगा? अगर वो स्पेंडिंग कहीं भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो ऑनलाइन स्पेंडिंग, मतलब रिटेल आउटलेट जो है ऑनलाइन स्पेंडिंग के थ्रू पैसा काफी रिसीव करेंगे, क्योंकि बैंक को भी उसमें से सेस मिलता है, ट्रांजेक्शन की एंट्री के पैसे मिलते हैं, तो वो उनके भी कॉफर्स भरेंगे, बैंक्स के भी। बैंक के भी कॉफर्स भरेंगे। सर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ही अच्छा बजट था। इस बजट को देखकर मुझे नहीं लगता आज कोई दुखी है, सब खुश हैं। और इस बजट को निर्मला जी अभी आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, इसके बाद पता नहीं कितने बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर भी हमारी नजर होगी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।